अब एक बार फिर से आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली, जहां सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। US President Mr. Donald Trump, he is saying that he has averted a nuclear conflict, which has been categorically denied by the government of India and the foreign ministry. Then in that case, you are not ready to accept the total statement. And I would also like to remind, during the run-up for the presidential election, there is a video available of President Trump in which he was saying that he once talked to Prime Minister Modi, and he is saying that one country is annoying you or irritating you too much, and he said, you can guess the which country is, and I can ask them to stop those things. Then it is a statement of Donald Trump when he was running for presidentialship. Then Modi ji said, no, we have taught them lessons several times. I will do it, I will do it, I will do it. वैसे राहुल गांधी जी को चूंकि जब वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी विदेश में जाके अमेरिका से आ चुके हैं, तो उन्हें ये ज्यादा नजर आता होगा। इस कारण से इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता। वैसे ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 31 मई को एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन वॉज किल्ड इन 2020, और जो 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ही वॉज अ रोबोट क्लोन। तो मुझे लगता है कि कितना भरोसा, बल्कि मैं अमेरिकी सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि भाई ये बयान उन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्रूथ करके उनका एक सोशल मीडिया है उस पर दिया है, तो राहुल गांधी इस पे भरोसा करते हैं नहीं? मुझे लगता है इस पे बता दें तो बेटर रहेगा। वैसे इस तरह के बयान देकर मैं एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं 9-10 अगस्त की दरमियानी रात को 2:30 बजे जनरल आसिफ मुनीर ने मुझे जगा कर ये कहा कि वजीर आजम साहब, पाकिस्तान के कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक हो गया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का कबूलनामा है। फिर वो अजरबैजान में भी जाके बोले कि हम तो फजर की नमाज का इंतजार कर रहे थे कि 4:30 के बाद अटैक करेंगे, उससे पहले ही इंडिया ने अटैक कर दिया रात्रि के तीसरे पहर में ही। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। पुनः रिवर्स ऑर्डर में शुरू करता हूं। मार्च 2023 राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और कहते हैं, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर व्हाट इज हैपनिंग इन डेमोक्रेसी इन इंडिया, दे आर नॉट इंटरफेयरिंग। यह था सीधा सरेंडर। अब आप आइए, 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी कहते हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप टेररिज्म। यह था टेररिज्म के आगे सरेंडर। 26/11 के मात्र 9 महीने बाद जुलाई 2009 में पाकिस्तान के साथ उस समय की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन, अगेन आई एम री एम्फसाइजिंग, न्यूट्रल डेस्टिनेशन शार्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करती है और वो कहती है टेररिज्म से कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा। यह था टेररिज्म की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1996 में आपने मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया, यह था उनके साथ सरेंडर। अब आप आइए, 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, फिर भी पीओके नहीं निगोशिएट किया। अरे लेना तो छोड़िए, निगोशिएट नहीं किया। यह क्या था? 13,000 मीटर हमारा पंजाब और सिंध का हमारे पास थे, वो छोड़ दिया। यह था शिमला में सरेंडर। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो शिमला समझौते के बाद रावलपिंडी पहुंचे तो उनके और उनके पिताजी का इस गर्म जोशी से स्वागत कि जंग हारने के बाद वो डिप्लोमेसी में सब कुछ जीत के आ गए। आई एम कोटिंग द बुक ऑफ बेनजीर भुट्टो। अब आइए, 1965 एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन ताशकंद में समझौता होता है और हम लाहौर से केवल 20 किलोमीटर पहुंच गए थे। वो और हाजी पीर का दर्रा, जिसके लिए वीर अब्दुल हमीद जैसे कितने शहीदों ने बलिदान दिया, वो सरेंडर कर दिया।
1962 में अक्सई चिन चीन को सरेंडर कर दिया। कहता ये तो हमें यहां पर कुछ नहीं है। अब भैया जैसे उन्होंने नेहरू जी ने कहा था भैया हमारे भी सर पे बाल नहीं उगते, तो ये महावीर त्यागी जी ने कहा था वो सरेंडर। और 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा है कि आप अपने B-2 बॉम्बर्स भेजिए, अपने एरोप्लेन्स के 2 स्क्वाड्रन भेजिए, अपने पायलट्स भेजिए। मीन्स इन ए वे यू आर गिविंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू द यूएस एंड इट इज डिक्लाइड इन 2010। यह था सरेंडर। 1960 80% पानी सिंधु नदी का